आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात। नमस्कार, स्वागत है आपका इंडिया टाउन न्यूज में। मैं हूं आपके साथ संजना कुशवाहा। छत्तीसगढ़ की कवर्धा जिले से बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां अब सरकारी स्कूलों के शिक्षक ना तो कोचिंग चला सकेंगे और ना ही ट्यूशन लेंगे। जी हां, जिला शिक्षा अधिकारी ने इस पर सख्त निर्देश जारी किए, जहां उन्होंने कहा है कि यह बाल शिक्षा अधिकार अधिनियम का उल्लंघन है और अगर कोई शिक्षक ऐसा करता पाया गया तो उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। देखिए हमारी खास रिपोर्ट। कवर्धा जिले में अब सरकारी स्कूलों के शिक्षक ट्यूशन या कोचिंग क्लास नहीं चला सकेंगे। आपको बता दें, जिला शिक्षा अधिकारी ने इसको लेकर सख्त निर्देश जारी कर दिए हैं। आदेश के मुताबिक अगर कोई भी सरकारी शिक्षक स्कूल के बाद प्राइवेट ट्यूशन या फिर कोचिंग क्लास चलाते पाया गया तो उसके खिलाफ प्रशासनिक कार्रवाई की जाएगी। यह फैसला जिले की शिक्षा व्यवस्था को दुरुस्त करने के लिए लिया गया है। दरअसल डीओ ऑफिस को लगातार शिकायतें मिल रही थी कि कई सरकारी शिक्षक स्कूल के समय के बाद ट्यूशन या कोचिंग में व्यस्त रहते हैं। इससे न सिर्फ स्कूल की पढ़ाई प्रभावित हो रही है, बल्कि गरीब बच्चों के साथ भी अन्याय हो रहा है, जिन्हें फीस भरने की क्षमता नहीं है। किस किस पर लागू होगा ये आदेश? आपको बता दें, इस आदेश का दायरा बहुत बड़ा है, जिसके तहत सरकारी स्कूलों में काम कर रहे प्राचार्य, व्याख्याता, प्रधान पाठक, शिक्षक, सहायक शिक्षक सभी शामिल होंगे। मतलब ये है कि अब कोई भी सरकारी स्कूल कर्मचारी प्राइवेट कोचिंग या ट्यूशन से नहीं जुड़ सकेगा। आपको बता दें, डीओ का कहना है कि शिक्षकों की पहली जिम्मेदारी स्कूल की पढ़ाई है, लेकिन पिछले कुछ समय से यह देखा जा रहा था कि कुछ शिक्षक स्कूल में पढ़ाई में ढिलाई बरतते हैं और शाम को ट्यूशन में ज्यादा ध्यान देते हैं। कई ऐसे मामले भी सामने आए जहां बच्चों से मोटी फीस वसूली जा रही थी और सिर्फ पैसे कमाने के उद्देश्य से ट्यूशन क्लास चलाई जा रही थी। यह बाल शिक्षा अधिकार अधिनियम का सीधा उल्लंघन है। डीओ ने साफ शब्दों में कहा है कि शिक्षा कोई व्यापार नहीं है। शिक्षक की जिम्मेदारी है कि वो स्कूल में पढ़ाए, ना कि बाहर जाकर फीस लेकर ट्यूशन दे। यह सिर्फ पैसे कमाने के लिए किया जा रहा है, जो गलत है। उन्होंने यह भी कहा कि सरकारी शिक्षक अगर शिक्षा को व्यापार बना देंगे तो स्कूलों की शिक्षा प्रणाली पर सीधा असर पड़ेगा। सरकारी स्कूल में पढ़ने वाले बच्चों को अच्छी शिक्षा मिले, यह उनकी जिम्मेदारी है, ना कि कोई ऑप्शन। इसी के साथ डीओ ने यह भी कहा कि पहले कई शिक्षकों को मौखिक रूप से चेतावनी दी गई थी, लेकिन अब यह सहन नहीं किया जाएगा। अब से अगर किसी शिक्षक के खिलाफ कोचिंग या ट्यूशन चलाने की शिकायत मिलती है तो उसके खिलाफ कठोर दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने सभी संकुल प्रभारियों, बीओ, बीआरसी व अन्य अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि वे अपने अपने क्षेत्रों में निगरानी रखें और आदेश का सख्ती से पालन करवाएं। डीओ ने कहा कि शिक्षा की शुद्धता और गुणवत्ता बनाए रखना बहुत जरूरी है। अगर शिक्षक स्कूल में ठीक से पढ़ाएंगे तो बच्चों को ट्यूशन की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। उन्होंने कहा कि यह फैसला बच्चों के भविष्य को ध्यान में रखते हुए लिया गया है। गरीब और मध्यम वर्गीय परिवारों पर ट्यूशन की वजह से आर्थिक बोझ बढ़ रहा था, जो अब खत्म होगा। इस आदेश से खास तौर पर गांव में रहने वाले उन बच्चों को राहत मिलेगी जो महंगी ट्यूशन क्लास नहीं ले सकते। अब शिक्षक को मजबूरन स्कूल में ही अच्छा पढ़ाना होगा, जिससे सरकारी स्कूलों की पढ़ाई का स्तर ऊपर जा सके। कुल मिलाकर कवर्धा में लागू हुआ यह आदेश पूरे छत्तीसगढ़ के लिए एक मिसाल बन सकता है। अगर दूसरे जिलों में भी इसी तरह का निर्णय लिया जाए तो सरकारी स्कूलों की शिक्षा व्यवस्था में सुधार आ सकता है। शिक्षक अगर पूरी ईमानदारी से स्कूल में पढ़ाएं तो बच्चों को कहीं और जाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। अब देखना होगा कि यह सख्त निर्देश कितनी सख्ती से लागू होता और कितने शिक्षक इस पर अमल करते हैं। लेकिन एक बात तो तय है कि कवर्धा में शिक्षा अब व्यापार नहीं, सेवा बने। फिलहाल अभी के लिए इतना ही। अगली बार फिर हाजिर होंगे नए विषय को लेकर। तब तक के लिए देखते रहिए इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात।